So the question is कि when you are traveling interstellar space, you were removed or you willingly came out from your spaceship, what will be your acceleration? Remember, your spaceship was already traveling 100 meter per second square. So this is quite, this is not a physics related, this is not math related problem. It is question of common sense. Acha, was this spaceship accelerating? Hello? Sir, it was traveling at acceleration of 100 meter per second square. It was traveling, correct? तो Yes, sir. स्पेसशिप में आप थे Yes, तो आप भी sir. ट्रैवल कर रहे थे आप जैसे ही बाहर आ गए तो अभी आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन. Zero. ज़ीरो. अच्छा, क्यों ज़ीरो? सर बाहर आके मतलब वो स्पेसशिप से टाई हो गए ना। ऐसे तो नहीं, थोड़ी टाइम मतलब वो वो है। उसका स्पेस सूट पहना है, आप तो पूरे पूरे तैयारी के साथ गए थे स्पेस में. और सर स्पेस सूट पहना होता तो भी उसमें एक रोप होती है जो हमको स्पेस के अंदर टाई करती है। अगर रोप टूट जाए ना तो एस्ट्रोनॉट कहाँ का कहाँ चला जाएगा। वो क्या है कि मन ने तुमको पीछे से किक मार दिया, तुम अभी तैयार हो रहे थे, वो कॉर्ड लगा रहे थे और मन ने पीछे से किक मार दिया तो आप आ गए स्पेस में. कॉर्ड तो रहा ही नहीं. चलो अभी. ये जितना उसमें एक्सेलरेशन होगा उतना हम तैरते जाएंगे वो स्पेस पे। ओके, आंसर इज आपका स्पेसशिप क्यों एक्सेलरेट कर रहा था? कुछ फोर्स लग रहा होगा ना उसके ऊपर. नेट फोर्स। कुछ नेट फोर्स लगना चाहिए तभी ये न्यूटन भैया, न्यूटन काका बोलते हैं ना उसको, वो क्या बोल के गए कि फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. सो एफ इक्वल टू एम ए, राइट. तो फोर्स लग रहा था स्पेसशिप के ऊपर, इसीलिए एक्सेलरेशन था. ठीक है. वंस यू कम आउट ऑफ स्पेसशिप, now what is force on you? Zero. So what is acceleration? Zero. Right. कोई ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे लग सकता था, प्रोवाइडेड कोई स्टार होता या कोई प्लेनेट होता तो. लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट में कि आपको जहाँ पे स्पेसशिप से किक आउट किया गया वहाँ आपका कोई स्टार नहीं था, कोई प्लेनेट नहीं था. ठीक है. तो आंसर इज देयर वुड बी जीरो एक्सेलरेशन. ओके. नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. बाकी कौन बचा? तो आपका स्पेसशिप, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं लगता, तो आपका एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. लुक एट द लास्ट लाइन. ठीक है. कंक्लूजन शॉर्ट में ये है कि जैसे आप स्पेसशिप के बाहर आए आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही फ्रॉम स्पेसशिप नॉर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. नो फोर्स, सो नो एक्सेलरेशन. ओके. अच्छा, अभी फोर्स लगेगा तो क्या होगा? Accelerate. ओके. दिस इज टेनिस बॉल. दिस इज शॉर्ट पुट बॉल. Both are traveling with a speed, let's say 20 meter per second each. आपको बीच में पैर डाल के रोकना है. Which one you should not attempt? short शॉर्ट football. पुट।
क्यों? Because it has more weight than tennis ball. लेकिन आपके पैर पे वो गिरने वाला नहीं, आपको तो रोकना है उसको. Which will Sir, create more effect. Sir, shot put ball will create more effect. Okay. So shall I say effect of force will be more if mass is more. Agreed? Yes. Okay. Yes, sir. ये फर्स्ट कंक्लूजन आ गया अपना. ओके. दूसरा केस लेते हैं. दिस अगेन a tennis ball. Both are tennis balls this time. This is coming to you at 10 meter per second and this is coming to you at 1000 meter per second. किसको कैच नहीं करना चाहिए? टेनिस बॉल. ये दोनों टेनिस बॉल ही है. एक का दोनों स्पीड है tennis- 10, फर्स्ट की 1000 सेकंड. Sir, 1000 meter per. 1000 meter per second. So shall I conclude here that effect of force depends upon velocity, right? So ये अपना दूसरा conclusion आ गया. So when you are describing motion and its effect, which is important, mass or velocity? Both. Both. So shall I conclude that effect of force depends on both m and velocity. So this product of m and v is called, वर्ड दिया है मोमेंटम. उसको ऐसे याद कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मोमेंटम. फॉर्मूला बनाया P इक्वल टू m इंटू v. If velocity is vector, P is also vector and its unit is going to be kg meter per second. Do you understand this? Yes, sir. What is product of mass and velocity called? momentum. Momentum. What is Momentum. formula? P is equal to P is F equal to m into v. Is it scalar or vector? vector. Vector. What is its unit? kg meter per kg kg meter kg per meter per second. second. अच्छा चलो अभी आगे बढ़ते हैं. What is time? Okay. Shall I say effect of force is nothing but change in momentum? Shall I write like this? Yes. Because फोर्स लगेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा. ओके. सो शैल आई राइट डेल्टा P depends upon force F. मान लो you are on a bicycle. Okay. Bicycle's weight is, let's say, 20 kg and your weight is 30 kg. What is total weight? 50. 50, 50. right? और आपका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम कितना बनेगा? 250. 250. ओके. नाउ पीछे से कोई धक्का देता है आपको तो आपका वेलोसिटी बढ़ के हो गया 10 मीटर पर सेकेंड. पहले था 5, नाउ इट हैज बिकम 5 मीटर पर सेकेंड. सो विल योर मोमेंटम इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. इंक्रीज. सो किसी ने बड़े जोर से धक्का दिया तो आपका देयर विल बी मोर चेंज इन वेलोसिटी, देयर विल बी मोर चेंज इन मोमेंटम. किसी ने सॉफ्टली धक्का दिया, देयर विल बी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम.
So do you understand this first point? Yes, Yes. sir. Okay, then delta p depends upon delta t. मान लो किसी आप लाइन में खड़े थे, किसी ने हल्के से एक धक्का दिया, लेकिन दैट धक्का लास्टेड ओनली फॉर 1 सेकेंड, तो आप थोड़ा आगे की ओर झुक जाएंगे। लेकिन मान लो मान्य जैसा था, स्टेयर्स उतर रहे थे और 5 सेकंड धक्का दिया, तो आप धड़ाम से गिरेंगे कि नहीं? हेलो। Yes. हाँ, तो किस में लार्जर चेंज इन मोमेंटम आया? व्हेन फोर्स लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और फोर्स लास्ट फॉर मोर ड्यूरेशन? More More duration. duration. So if I combine both of them, can I write delta p is proportional to f delta t? Therefore delta p equal to some constant k f delta t. Can I write like this? Yes, sir. Now from experiments, value of k was found to be 1. So now you can write delta p equal to f delta t. You can also write f equal to delta p by delta t. But here I should write average force because duration is large, no? So this is average. Do you get it? If I take limit Yes, sir. delta t tends to 0 in this, then I can write f equal to dp by dt. लिख सकता हूँ ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हमने जो अभी डिराइव किया, mathematically speaking, it is f equal to dp by dt. This is Newton's second law, but this is mathematical form. Can you give wordings to this expression? The rate of change of momentum is Yes, directly proportional to force. is equal to force. We'll write like that. P is momentum, dp is change in momentum, and dp by dt is change in momentum per unit time. So change in momentum per unit time is equal to, I'll use the word external force acting on the object. ठीक है, so this is now Newton's second law, verbal form. Left this is mathematical form. Okay. Now what is unit of force? kg. Unit of force, Newton. Newton. Okay. And symbol for Newton is N, capital N. And Okay. Now question is can be asked, derive
F equal to ma. How it can be derived? Sir, in place of momentum in the above equation, we can write mass into velocity. We can write F. We'll start with Newton's second law. F equal to dp by dt equal Yes, to sir. d by dt. Instead of p, can I write mv? Remember, momentum Yes, is sir. product of mass and velocity. Therefore, F equal to m goes outside, and then I'm going to write a d by dt of v. Why m is taken outside? It's constant. It is constant. Mass doesn't change with time, right? It is not fully correct. Uh, when you study theory of relativity, you come to know that mass is not constant with time. Mass can change. But right now, in our day-to-day life, we don't experience such phenomena, so we take mass as constant. Okay. So this can be written as m into dv by dt. Can I? Hello? Yes, sir. Don't leave me alone. I'm already physically injured. और उसमें सब साइलेंट सन्नाटा छा जाता है ना, तो मैं डरने लगता हूँ कि क्या हो गया. ओके, व्हाट इज dv by dt? Acceleration. एक्सेलरेशन. हो गया प्रूव. Okay, once more I asked, what is unit of force? Newton. Newton. मेरे को न्यूटन नहीं लिखना है, तो Kg meter per second square. मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. But this is too long to write, so we write Newton. Okay. Next question can be as define 1 Newton. 1 Newton force किसको बोलेंगे? तो we'll take help of this formula. This is question. उसका आंसर क्या आएगा? We know that WKT. What we know that? F equal to ma. Right? Now let m equal to 1 kg. 1 kg का मास लिया, उसको एक्सेलरेशन कितना दिया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो आंसर आएगा F इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन. राइट? ये है ना? Yes, sir. तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या हुआ कि यू टेक मास ऑफ 1 kg and if it is accelerating with 1 meter per second square, then the force acting should be 1 Newton. So ये 3 पॉइंट पे ध्यान देना और उसको याद भी रखना. What is the quantity of mass that you should take? 1 1 kg. kg. कितना एक्सेलरेशन उसको देना है? 1 meter per 1 second. meter per second square. उस देने के लिए आपको जो फोर्स लगाया, that was 1 Newton. Understood? Yes, sir. Okay. तो what we now थोड़ा देख लें. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ, कनेक्शन क्या है? tells that and second law tells that. चलो, मेरे को इनवर्टेड कॉमा में कुछ लिखना है, तो क्या लिखना चाहिए? Definition of force. Newton's first law gives definition. Definition of force. Okay. And second law? Second law gives value of force. First law tells the definition
also tells that force is required to change state. Second law tells that value of force, value and direction of force required to have that change. So first law indicates that there should be something called force जिसको लगाने से चीज़ें बदल सकती है. Second law gives that what is that value of the force that we will require. Understood? Yes, sir. So, तो ये स्टोरी हमने read this second law of motion. ठीक है? Yes, sir. This story we completed. This is also done. Definition of 1 Newton किया. इसमें देखो कनेक्शन, एक और कनेक्शन दिखाया है विद द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में इफ एफ इक्वल टू 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो एक्सेलरेशन. ज़ीरो एक्सेलरेशन मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज फर्स्ट लॉ. ओके. अच्छा, व्हाट इज दिस शोन टू यू? Its value of force in terms of its components. Yeah, x component, y component, and because force is basically a vector quantity, in one dimension we need not bother. Two dimension it will have two components, fx and fy, and three dimension all three components. Okay. Okay, force जो लिया है, I also had written external force. Internal force क्यों नहीं लेना है? चलो 3 मिनट बाकी है. I'll let me ask you. ये इतना अंधेरा क्यों है स्क्रीन पर? गणेश, प्रिशा, हर्षलिन, श्रद्धा, कृणाल. कृणाल कैमरा चालू करो, माइक्रोफोन नहीं. There is one word called etiquettes and manners. समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? गुड मॉर्निंग कृणाल. लेटे लेटे पढ़ रहे थे ना? No, अभी sir. बैठा. No, sir. वेयर वेर यू? The room only. कब उठे? Sir, 6 बजे. इतना बड़ा झूठ. नवरात्रि चल रहा है, झूठ मत बोलो. नहीं sir. अच्छा, मम्मी पापा को बुलाओ, मैं बात करता हूँ उनसे. चलो, कितने बजे उठा पूछता हूँ. काम नहीं. ओके, तो कैमरा चालू रखो. हाँ,
ये बार बार नाक काट के आपको हाथ में देता हूँ, अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो 1 मिनट बाकी है, मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस broke down, so it needs to be pushed. Okay, so passenger will get down and push the bus from outside, right or wrong? Now suppose it is raining, it is raining heavily outside. So they decided they'll push the car while they are in the bus. So बस के अंदर ही खड़े रह के बस की विंडो को पुश कर रहे हैं ताकि बस आगे बढ़े। Will the bus move forward? बस No, में बैठे sir. बैठे धक्का मार रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा Obviously. ये आपको बोलना है। नेक्स्ट मतलब टुमारो यू विल गिव एन एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। फाइन सर? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. And ask me to ask one more question about bucket. Okay, wonderful example. Okay, Sir, can you post the recording of this session on YouTube? yeah, I'm doing a recording and I'll be posting it.